गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 12। ठीक है, मिठाई की सुगंध। प्रस्तुत पाठ में एक रोचक कहानी दी गई है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए। ये जो पाठ है बच्चों, ये एक कहानी है। ठीक है, तो अब हम इसको पढ़ते हैं। किसी गांव में एक गरीब मजदूर रहता था। उसका नाम था रामू। ठीक है, उसका नाम याद रखना है, उसका नाम रामू था। वह मजदूरी करके कुछ पैसे कमाता था। वो मजदूरी करके क्या कुछ थोड़े बहुत पैसे कमा लेता था। वो गरीब था। एक दिन शाम को काम ख़त्म करके वह घर लौट रहा था। रास्ते में एक मिठाई की दुकान पड़ी। जब वो शाम को अपने काम से वापस अपने घर जा रहा था तो रास्ते में एक मिठाई की दुकान थी। मिठाइयों की मीठी मीठी सुगंध से रामू के मुंह में पानी आ गया। तो जैसे वो दुकान के पास से गुजरा तो वहाँ मिठाइयों की दुकान से मिठाइयों की खुशबू आ रही थी। ठीक है, और उससे उसके मुंह में पानी आ गया, मतलब उसका मन उनको खाने के लिए ललचा गया। वह दुकान के पास गया और कुछ देर तक वहाँ वो खड़ा रहा। उसके पास थोड़े बहुत पैसे थे, पर मिठाई खरीदने के लिए वह बहुत कम थे। ठीक है, उस थोड़े बहुत पैसे उसके पास थे, लेकिन इतने पैसों में मिठाई भी नहीं आ सकती थी। इसलिए वह चुपचाप वहाँ से जाने लगा। तभी उसे मिठाई वाले दुकानदार की कड़वी कठोर आवाज़ सुनाई दी। कड़वी मतलब वो ज़ोर से और थोड़ा कठोर शब्दों का उसने दुकानदार ने प्रयोग किया और उसको एकदम ज़ोर से बोला, रुको, पैसे तो देते जाओ। दुकानदार ने क्या कहा कि पैसे तो दो। पैसे काहे के पैसे? काहे मतलब किस चीज़ के पैसे? रामू ने कहा, क्योंकि उसने तो कोई मिठाई नहीं खरीदी थी। मिठाई के और काहे के? दुकानदार ने कहा। दुकानदार क्या बोला, भाई मिठाई के पैसे दो। पर मैंने तो मिठाई खाई नहीं, रामू ने जवाब दिया। रामू ने क्या कहा कि ना तो मैंने आपसे कोई मिठाई ली है, तो मैं पैसे किस चीज़ के दूँ? लेकिन तुमने मिठाई की सुगंध तो ली है ना। सुगंध लेना मिठाई खाने के बराबर होता है। आगे क्या कहा अब उस दुकानदार ने, तुमने मिठाई नहीं खाई, लेकिन तुमने मेरी मिठाई की जो सुगंध थी वो तो ली है। ठीक है, उसका सुगंध का तो आनंद लिया है, तो मिठाई की सुगंध लेना भी मिठाई खाने के जितना बराबर है। तो इसका मतलब तुम्हें पैसे तो देने चाहिए। बेचारा रामू घबरा गया, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, वो कहाँ से पैसे दे। वहाँ खड़ा एक होशियार आदमी यह सब सुन रहा था। तभी वहाँ एक आदमी खड़ा था जो ये सब कुछ देख रहा था। उसने रामू को अपने पास बुलाया। ठीक है, उस आदमी ने उस मजदूर को, रामू को अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ बात कही। उस आदमी की सलाह सुनकर रामू का चेहरा खिल उठा। ठीक है, क्योंकि उसने कोई ऐसा उपाय बता दिया होगा उस दुकानदार से पीछे छुड़ाने का। तो उसकी बातें सुनकर जो रामू था वो क्या करने लग गया, खुश हो गया। वह दुकानदार के पास गया और अपनी जेब के पैसे खनखनाने लगा। उसकी जेब में कुछ खुले सिक्के थे। ठीक है, तो वो उसकी दुकान के पास जाकर उन खुले सिक्कों को खनखनाने मतलब बजाने लग गया अपनी जेब के अंदर। पैसों की खनखनाहट सुनकर दुकानदार खुश हो गया कि अरे, ये तो मुझे पैसे देगा अब, और मिठाई भी नहीं ली और इसको मैंने बुद्धू बना दिया, ये मुझे पैसे भी दे देगा। उसने कहा, चलो निकालो पैसे। अब वो क्या बोला कि चलो जल्दी से मेरे पैसे दे दो। रामू ने कहा, पैसे तो मैंने चुकता कर दिए। चुकता मतलब चुका दिया। ठीक है, कि जो तुम पैसे मांग रहे थे, पैसे तो मैंने तुम्हें दे दिए। अरे, तुमने पैसे कब दिए? दुकानदार बोला। दुकानदार ने क्या कहा कि तुमने तो मुझे पैसे दिए ही नहीं। तब रामू ने क्या कहा, तुमने पैसों की खनखनाहट नहीं सुनी? मतलब जब मैं पैसे बजा रहा था तुमने सुने नहीं उनकी खनखनाहट? अगर मिठाई की सुगंध मिठाई खाने के बराबर है, ठीक है, मैंने तुम्हारी मिठाई नहीं खाई, लेकिन तुमने कहा कि मिठाई की तुमने सुगंध ली तो वो खाने के बराबर ही हो गई, इसलिए तुमने पैसे मांगे। तो मैंने तुम्हें पैसों की खनखनाहट सुनाई। ठीक है, तो पैसों की खनखनाहट सुनना पैसे लेने के बराबर ही होगा।
रामू गर्व से सिर ऊंचा करके कुछ देर वहाँ खड़ा रहा, फिर मुस्कुराता हुआ चला गया। ठीक है, वो दुकानदार रामू को बुद्धू बनाना चाह रहा था, लेकिन रामू ने उसको बुद्धू बना दिया। अब हम अभ्यास